गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 101 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 29 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 28 पार्ट्स में 2D मेंसुरेशन 3D मेंसुरेशन फिनिश किया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने पिरामिड लास्ट क्लास में फिनिश किया है। फ्रेंड्स पिरामिड से बेस्ड हमने 3 क्लासें की, जिसमें सबसे पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद 2 क्लासेस में हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। फ्रेंड्स आप अगर कंटिन्यूअस मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एडवांस मैथ में ऑलमोस्ट 3 चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा और फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन का पिरामिड। ठीक है, पिरामिड आप देखेंगे फ्रेंड्स जितना नीट एंड क्लीन प्लस फ्रेंड्स जितने कॉन्सेप्चुअल वे से मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्रेंड्स कि टीचर को खुद ही कन्फ्यूज़न होती है इस टॉपिक में। ठीक है, और फ्रेंड्स ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको पढ़िए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स की मतलब आप ये कहते हैं कि हर बार क्वेश्चन आता ही है, मतलब यह है कि एक कॉन्सेप्चुअल वे में समझने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इन केस आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो आप बुक के सोल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मार्केट में कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज लीजिए, उसको सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर किसी चीज़ का खेल है तो वो है कॉन्फिडेंस का, आपको अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स इसके पहले हमने अर्थमेटिक फिनिश किया है, आप जाके अर्थमेटिक के मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अप टू द पीक हम लेके गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा है और उन पे बेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी किए हैं जो हम कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पिरामिड सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पिरामिड। पिरामिड, ठीक है। पिरामिड होता क्या है फ्रेंड्स? पिरामिड आप कह सकते हैं, आपने इसके पहले सुना होगा कि इजिप्ट के पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, इजिप्ट मतलब इजिप्ट में पिरामिड बने हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो पर्टिकुलरली उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि वो जो पिरामिड है वो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। फ्रेंड्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ, कैसे मैं अभी वो चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स पिरामिड में सबसे पहले कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोचता हूँ एक पिरामिड का फिगर मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब आपको पिरामिड समझाना आसान होगा। ठीक है, कैसे? देखिए पिरामिड होता क्या है फ्रेंड्स, आप गौर करने की कोशिश करिए कि देखिए मान लीजिए ये आपका स्क्वायर बेस है। ठीक है, स्क्वायर बेस को आपने ऊपर कनेक्ट किया यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या रियलाइज़ कर सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर बेस हो गया बेस। ठीक है, ये सरफेस देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ये एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गई। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गई, इसके बाद ये एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गई और ये एक ट्रायंगुलर सरफेस हो गई। ठीक है, मतलब कि आप इसको अब लैंग्वेज के फॉर्म में क्या कह सकते हैं, तो लैंग्वेज के फॉर्म में मैं सबसे पहले आपके लिए लिख दूं, उसके बाद बताता हूं और टर्म्स इसकी क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे इसमें, अ पिरामिड इज मेड बाय कनेक्टिंग अ बेस टू एन एपेक्स। ठीक है, अ पिरामिड इज मेड बाय connecting a base
टू एन एपेक्स और वर्टेक्स। ठीक है, मतलब पिरामिड क्या होता है, देखिए ये इसका बेस है, ठीक है, और ये क्या है, इसको या तो आप एपेक्स कह लीजिए, ठीक है, और वर्टेक्स कह लीजिए। तो मतलब वर्टेक्स पे ज्वाइन करता है जब इसके बेस की साइड्स, तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, वो पिरामिड कहलाता है। ठीक है, ये मान लीजिए, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, देखिए ये क्या है, ये बेस है। ठीक है, इस बेस पे ये बना हुआ है, तो इसको कहते हैं बेस, बेस ऑफ पिरामिड। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेस ऑफ पिरामिड आप यहां से समझ गए। अब देखिए इसमें टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं, ठीक है, वो भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स टर्म्स में समझिए कि देखिए ये बेस हो गया आपका पूरा शेडेड रीजन, जो मैंने ब्लैक लाइन से हैच करके आपको समझा दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्लांट एज। बुक्स में जो भी दिया रहेगा, जैसे देखिए ये हो गई स्लांट एज, ये हो गई स्लांट एज, एक स्लांट एज ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड में 4 स्लांट एज होंगी। ठीक है, अगर कोई और होता ट्रायंगुलर होता, तो देखिए मान लीजिए ट्रायंगुलर होता, तो ट्रायंगुलर होता तो कुछ इस तरीके का होता, इस तरीके का। ठीक है, मान ली मैं अभी इसको बताऊंगा और अच्छे से बना के आपको। ठीक है, तो इसमें कितनी, इसमें 3 स्लांट एज हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप स्लांट एज समझ गए, अब इसमें आती है एक टर्म और, स्लांट हाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो स्लांट हाइट कहाँ से बनती है, देखिए स्लांट एज ये हो गई, इसको भी स्लांट एज कहते हैं। ठीक है, और इसको भी स्लांट एज कहते हैं, तो आप लिख लीजिए स्लांट एज, एज। ठीक है, स्लांट एज ये और ये भी। ठीक है, मतलब 4 स्लांट एजेस की हो गई। स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट समझने के लिए फ्रेंड्स ऐसे समझिए, देखिए अगर हम यहाँ से, मतलब जैसे ये एक सरफेस है इसकी, ठीक है, अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करें इस बेस पे, इस बेस पे, या इस बेस पे, या इस बेस पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो स्लांट हाइट कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए इसको स्ट्रेट में ड्रॉ कर देता हूँ स्केल की हेल्प से। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्लांट हाइट। ठीक है, ये हो गई स्लांट हाइट। और ये फ्रेंड्स किसी भी सरफेस पे हो सकती, इधर भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करके, इस पे भी हो सकती है और इस पे भी हो सकती है। ठीक है, तो स्लांट हाइट भी आप समझ गए। अब फ्रेंड्स देखिए, स्लांट हाइट के बाद एक हाइट होती है नॉर्मल हाइट ऑफ पिरामिड। तो नॉर्मल हाइट ऑफ पिरामिड जो होती है वो क्या होती है, उसको समझिए फ्रेंड्स। मान लीजिए ये एक स्क्वायर बेस है। ठीक है, स्क्वायर बेस पे फ्रेंड्स जो, जैसे अगर आप पिरामिड देखेंगे तो कुछ इस तरीके का रहेगा, बेस रहेगा, उसके ऊपर ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ से देखें और बिल्कुल स्ट्रेट देखें, तो जहाँ पे उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये क्या कहलाएगी, ये हाइट कहलाती है। ठीक है, ये जगह हाइट कहलाती है। इसको भी मैं जोड़ देता हूँ, ये हाइट कहलाती है, H से डिनोट करते हैं, और इसको स्लांट हाइट को फ्रेंड्स L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है,
इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हमेशा ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। जी जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटी पॉइंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, जी ग्रेविटी पॉइंट हो गया, तो आप इसकी सारी टर्म्स से फेमिलियर हो चुके हैं अब पिरामिड की, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि किस किस तरीके से और बनते हैं पिरामिड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो एजेस से बनते हैं, मतलब ये जैसे देखिए ये यहां से यहां ये पॉइंट है एक ये, और ये जहां भी बनेंगे फ्रेंड्स ये हमेशा किसी भी बेस पे बने, मतलब ये स्क्वायर है, ट्रायंगल पे बने, रेक्टेंगल पे बने, हेक्सागन में बने, ये हमेशा फ्रेंड्स ट्रायंगुलर ही बनते हैं, ठीक है, जो कि एपेक्स पे जाके ज्वाइन होते हैं। ये मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पिरामिड का, ठीक है। जैसे आपने फ्रेंड्स प्रिज्म अभी पढ़ा है, प्रिज्म में और पिरामिड में एक ही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स कि प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वो क्या है, वो आपको एक ऐसा लगेगा कि वो कन्वर्ज होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ कन्वर्ज हो रहा है ना एपेक्स पे, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर बेस के लिए। अब फ्रेंड्स इसके फॉर्मूले देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें पढ़ते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, ये, ठीक है, और स्लांट हाइट कौन सी होगी, ये वाली ब्लैक वाली, ठीक है, इनटू स्लांट हाइट, ये हो गया। अब फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया के बाद क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया फ्रेंड्स होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, कौन सा एरिया ऑफ बेस, देखिए जैसे ये स्क्वायर है ना, तो इसका जो एरिया ऑफ बेस लिया जाएगा वो स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हो जाता है फ्रेंड्स 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट कौन सी, हाइट ये h जो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो। तो आपने देखा फ्रेंड्स यही तीनों फॉर्मूले होते हैं जो पूरे पिरामिड में यूज होते हैं। बस फर्क कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू सरफेस या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिया हो उस हिसाब से हम इसको पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे इस पे लिख लीजिए आप एक जगह कि ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर बेस पिरामिड। फ्रेंड्स देखिए इसी में समझ लीजिए थोड़ा सा और अच्छे से, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसी फिगर से आपको सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्क्वायर बेस पिरामिड से इसको ट्रायंगुलर बेस पिरामिड पे इसलिए शिफ्ट कर दिया है प्रॉब्लम को, ताकि फ्रेंड्स हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो जाए और समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए ये एक ट्रायंगल है जिस पे ये पिरामिड बना हुआ है, ठीक है।
सेम वही कंडीशन है फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है। सेंटर से जो जाएगा वो हाइट कहलाएगी, और जो फेस पे यहाँ पे सेंटर पे जो यहाँ से एपेक्स है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा वो क्या कहलाएगा, वो स्लांट हाइट कहलाएगी। ये स्लांट एजेस हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका क्रॉस सेक्शन फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल बनाया है हमने, मान लीजिए ये है, तो इसका ये बना लिया हमने क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन बनाने का क्या पर्पस है कि हम लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख लें, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया फ्रेंड्स निकालने का मतलब यह है, मान लीजिए हमने इस साइड को ए मान लिया, ठीक है, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ठीक है। तो देखिए ये ए हो गई हमारी साइड, ये बी हो गई और ये सी हो गई, थोड़ा सा अलग लिखें, सी हो गई, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये क्या किया है हमने, ये जैसे आप केला खाते हैं फ्रेंड्स, तो केले को ऐसे करके छील देते हैं ना, ये तो आपने देखा होगा। तो सेम एज इट इज़, मान लीजिए ये पिरामिड है, तो आपने इसके जो तीनों साइड्स हैं फ्रेंड्स, ये इनको ऐसे करके ओपन कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ हुई है, एक साइड यहाँ आ गई, एक साइड यहाँ आ गई, एक साइड यहाँ आ गई। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको कहा कि ये स्लांट हाइट होती है, तो सेम एज इट इज़ देखिए ये क्या होगी, ये स्लांट हाइट हो जाएगी, इसको एल से डिनोट कर देंगे, इसमें भी स्लांट हाइट हो जाएगी, ये एल से डिनोट कर देंगे। ये साइड मान लीजिए बी थी हमारी, ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन ऐसी होगी, ये भी एल से डिनोट करेंगे इसको। अब फ्रेंड्स देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सेम एज इट इज, देखिए ये फॉर्मूला हम तीनों में लगाएंगे, ठीक है। तीनों ट्राइंगल्स है ना ये, जो ओपन करने के बाद हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हाफ बेस, इसके लिए बेस इनटू हाइट, स्लांट हाइट एल, प्लस ये देखिए ये वाला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ बेस इनटू हाइट। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें से क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है, इसमें हम लिख सकते हैं हाफ इनटू स्लांट हाइट एल, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप सही से समझ रहे हैं तो यही क्या है, यही हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया निकाल, फ्रेंड्स देखिए ये किसके लिए है, ये ट्रायंगुलर सरफेस के लिए, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर हमको मिलता है, बेस, जिस ट्रायंगुलर बेस, फॉर, आप लिख लीजिए फॉर ट्रायंगुलर बेस, ठीक है। अगर स्क्वायर फ्रेंड्स पहले वाला जो फिगर मैंने बताया था अगर वो होता तो उसमें क्या होता, उसमें मान लीजिए हम डी ले लेते, क्योंकि फ्रेंड्स सब में ट्रायंगुलर होता, ठीक है। ऐसे समझिए ना, अब मान लीजिए उसका बेस कुछ ऐसा था, इस तरीके से, ठीक है। ये इसके ऊपर हमने बनाया था उसको कुछ ऐसे, ये फ्री हैंड स्केच, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी साइड एक ले लेते, ए, एक बी, एक सी, एक डी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगेन वही केले के छिलके वाला मेथड, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, पीछे वाले को ओपन करेंगे और इसको ओपन कर देंगे, तो चारों में एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। तो चारों मान लीजिए हम एक यहाँ पे डीप आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो 4 के लिए हुआ, लेकिन हम जो यहाँ फाइंड कर रहे हैं ये ट्रायंगुलर बेस के लिए, ठीक है। और देखिए आप इसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्या बता रहा है ट्रायंगल का, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस। ये एल क्या है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अब फ्रेंड्स देखिए लेटरल सरफेस एरिया निकालना जान गए आप, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना जान जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस एरिया ऑफ बेस होता है उसमें, और एरिया ऑफ बेस जब इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालना जान गए। इसके बाद एरिया निकालने में क्या है, 1/3 कर देंगे
एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी फ्रेंड्स देखिए ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के जो हमारे एक तरीके से सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं, जैसे स्क्वायर पे बनता है, ठीक है, फिर रेक्टेंगल पे बनता है, उसके बाद फ्रेंड्स ट्रायंगल पे हम देख ही रहे हैं, स्क्वायर पे भी हमने देख लिया है, हेक्सागन पे बनता है। तो मैं थोड़े से वो फिगर के एनालिसिस आपको बता देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमने टर्म्स सीखी हैं, इन टर्म्स को कैसे हम एक एक फिगर में एनालिसिस करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बेस ऑफ पिरामिड डाल लीजिए, बेस ऑफ पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। बेस ऑफ पिरामिड में हम क्या क्या चीज स्टडी कर चुके हैं। देखिए जिसका बेस एक तो फ्रेंड्स ट्रायंगल हो वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर हम देख चुके हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इनमें मतलब मुझे कुछ अभी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। रेक्टेंगल में आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स हेक्सागन, उसके बाद जो भी एग्जाम में और पूछे जाते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल और स्क्वायर देखने के बाद देखिए रेक्टेंगल का कैसे बनता है। मान लीजिए थोड़ा सा हम ऐसे बनाएंगे, ये मान लीजिए फ्रेंड्स देखिए रेक्टेंगल पे बन गया, ठीक है। हेक्सागन में कैसा बनता है, ये फ्रेंड्स देखिए ये हो गया रेक्टेंगल बेस आपका, ठीक है। रेक्टेंगल और ये हो गया हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स देखिए वही केले वाला हाल। अगर आपको स्टडी करना है इसको तो इन सारी 6 फेसेस को हम पहले ओपन कर लेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे। देखिए इसमें 4 फेसेस हैं, हम इनको आराम से ओपन कर लेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे। रेक्टेंगल में आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि देखिए अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये साइड्स बराबर हो जाएंगी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि किसी भी साइड के साथ जो एपेक्स ज्वाइन होता है वो हमेशा ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अभी हमें फॉर्मूले के एनालिसिस करने हैं बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। उसका रीजन है फ्रेंड्स आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के मैं आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।